नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक, अर्थात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये इस क्लास का पांचवा ये पार्ट है, अर्थात हमारी ये पांचवी क्लास चल रही है। पिछले 4 क्लास हो चुकी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। कार्बनिक यौगिक का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आता है कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। हमें कोई भी कार्बनिक यौगिक देगा और उसका हमें नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो उसकी प्रोसेस है। तो कोई भी कार्बन है तो उसको निम्न विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या का नाम लिखते हैं। तो मैं इसके बारे में सबसे पहले बता देता हूं कैसे। जैसे हमें देगा क्या कि जो ए कार्बन है, ए कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ए कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, और 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, और 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। तो सबसे पहले कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कितने कार्बन है उसका नाम लिखेंगे। यह बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए दूसरा। दूसरा है इसमें क्या कि इसमें परकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन, ये क्या है, पूर्व लगन अथवा अनुलगन के साथ यौगिकों के नाम से दर्शाया जाएगा। देखिए हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, परकार्यात्मक समूह, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या थे, परकार्यात्मक समूह है। तो उनका हमें क्या देखा था, अनुलगन। जैसे एल्कोहल का क्या होता है, ओल होता है, अनुलगन। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का अलग होता है, कीटोन का ओन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है। तो वो थे उसके अनुलगन। अभी हम सबके बारे में पता कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलगन के आधार पर किया जाना है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है और उसमें क्या है, प्रकार्यात्मक समूह है, तो उसका प्रकार्यात्मक समूह को लास्ट में ऐड करते हैं अनुलगन के रूप में। यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलगन नाम में स्वर से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का हटाकर उसमें समुचित अनुलगन लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन श्रृंखला है, यानी कि आपका कीटोन जुड़ा हुआ है, और कार्बनिक यौगिक ऐसा है जिसमें 3 कार्बन है और क्या है, कीटोन समूह है। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी हमने बात की थी, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। और कीटोन होता है, कीटोन जो होता है उसका आपका जो होता है क्या, अनुलगन, वो क्या होता है, ओन होता है। तो इस प्रोप में क्या जोड़ेंगे, ओन जोड़ेंगे। प्रोप में क्या जोड़ेंगे, ओन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया प्रोप, क्या हो गया, प्रोप। तो इसके लास्ट में ये आ गया है प्रोपेन, यानी जो एल्केन है, एल्केन होते हैं उसको बोलते हैं प्रोप, ये प्रोपेन है। और लास्ट में जो अनुलगन हो गया, कीटोन समूह का अनुलगन होता है उसको बोलते हैं ऑन। जब उसको ऐड करेंगे तो देखिए ये तो ऐसा का ऐसा आ गया है प्रोपेन, और लास्ट में ऑन जुड़ गया, तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। आगे देखिए, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन या इन या आइन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। ये तो गए नियम, हमें समझ में आएगा उदाहरण की सहायता से। उदाहरण देखिए आप आराम आराम से, तो उदाहरण देख लेते हैं। तो ये तो देख लिया कार्बन का नाम कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं। अब चलिए आगे की तरफ। जैसे हमारे पास है इस तरफ तो यौगिकों के प्रकार हैं, क्या हैं, यौगिकों के प्रकार हैं इस तरफ, ठीक है। और इस तरफ इसका पूर्व लगन हो गया अनुलगन, और ये इसके उदाहरण।
जैसे हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन, तो इनका पूर्व लगन क्या होगा? तो जब क्लोरो जुड़ा रहेगा, और क्लोरो का प्रतीक क्या होता है? Cl, जब Cl जुड़ा रहेगा तो इसका जो पूर्व लगन होगा वो क्लोरो होगा। अगर Br जुड़ा रहेगा, Br, तो उसका क्या होगा? ब्रोमो रहेगा। क्या? पूर्व लगन। यानी पूर्व लगन किसको बोलते हैं? जो पहले पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं पूर्व लगन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यौगिक है। क्या है? यौगिक है। इसमें पहले कार्बन देखे कितने हैं? कार्बन कितने? 3। तो 3 कार्बन है। और देखिए सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन और कार्बन अन्य परमाणु के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो पहली बात ये एल्केन है या फिर एल्कीन है या फिर एल्काइन, तो सबके बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। वो क्या रहेंगे? एल्केन रहेंगे। हमने बात की थी पिछली क्लास में। तो ये क्या है? एल्केन है। और देखिए इसमें Cl जुड़ा हुआ है, और Cl का पूर्व लगन क्या होता है? क्लोरो होता है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? आपके ये Cl आता है या फिर Br आता है, इसका नाम लिखेंगे पूर्व लगन के रूप में। तो Cl का पूर्व लगन क्या होता है? क्लोरो। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया है? क्लोरो लिख दिया है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कितने कार्बन हैं? 3। फिर कार्बन की संख्या को लिखते हैं, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब जो आपका एल्केन होता है, एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? एन होता है। ये होता है एन। तो देखिए पहले तो हमने क्या लिखा? Cl का पूर्व लगन। Cl का पूर्व लगन क्या हुआ? क्लोरो। तो ये क्लोरो। फिर 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो यह हो गया है प्रोप। और ये क्या है? एल्केन है। तो एल्केन का अनुलग्न जो होता है, अनुलग्न किसको बोलते हैं? जो लास्ट में जुड़ता है। तो एल्केन का अनुलग्न एन है। तो ये जो ये ए है ये पे में जुड़ जाएगा। तो पे में ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पे। तो ये हो गया पे। और लास्ट में इसमें क्या है? न। तो ये न। तो ये इस प्रकार से नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास ये यौगिक है कार्बनिक यौगिक, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें कोई पूर्व लगन वाला है क्या? तो देखिए इसमें Br है, और Br का पूर्व लगन क्या होता है? तो Br का देखिए पूर्व लगन ब्रोमो होता है। तो सबसे पहले पूर्व लगन वाले को जोड़ते हैं, तो ब्रोमो लिख दिया है। अब यहां पर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन है, और ये क्या है? एल्केन है। क्यों है? क्योंकि सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, एकल बंद होता बंद है। तो जब सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, यानी या तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना मिले बिल्कुल भी, तो वो क्या होता है? एल्केन होता है। ठीक है, तो ये एल्केन है। तो सबसे पहले ने Br का पूर्व दिया ब्रोमो, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप, ये प्रोप। और एल्केन है, इसका अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। तो इस ए को पे में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पे। तो ये गया पे, और लास्ट में यहां पर क्या है? न। तो गया प्रोपेन। तो ये हो गया है ब्रोमोप्रोपेन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब देख लेते हैं आपका दूसरा प्रकार का यौगिक एल्कोहल। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ओल होता है। यहां पर लिखता हूं ओल, ये लीजिए ओल। ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में ओएल होता है। अनुलग्न किसको बोलते हैं? जो लास्ट में जुड़ता है। तो ये लास्ट में जुड़ेगा, ये ओल। जैसे एग्जाम्पल के जैसे समझिए, ये हमारे पास क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए यहां पर कोई पूर्व लगन वाला है क्या यौगिक? नहीं है। पूर्व लगन वाले क्या क्या होते हैं? क्लोरो और ब्रोमो, अर्थात Cl और Br। देखिए Cl और Br तो है नहीं। जब ये नहीं होते हैं तो किसको लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्व लगन वाले को। यहां पर लिखता हूं मैं, सबसे पहले पूर्व लगन को लिखते हैं, पूर्व लगन। फिर किसको लिखते हैं? फिर लिखते हैं कार्बन का नाम, कार्बन का नाम। ठीक है, फिर लास्ट में किसको लिखते हैं? अनुलगन को, अनुलगन। ये समझ में आ गया होगा। जब आपको पहले पूर्व लगन नहीं मिले तो छोड़ दीजिए उसको। इस यौगिक में पूर्व लगन नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद में हमें क्या मिल रहा है? कार्बन का नाम। तो यहां पर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। तो ये लिख दिया है प्रोप, ये लिख दिया है क्या? प्रोप। अब ये क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन।
और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ये एन जो है ये पे में जुड़ जाएगा, तो पे और ने, ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें ओ एच जुड़ा हुआ है, मतलब एल्कोहल जुड़ा हुआ है, और एल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा, ओल होगा। तो ये जो ओ है ये न में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नो, और ये ल हो गया है। तो इस प्रकार से हो गया प्रोपेनोल, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास है तीसरा टाइप का यौगिक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल है, इंग्लिश का है एल, और इस प्रकार से लिखते हैं एल। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लगन वाले को। इसमें कोई पूर्व लगन वाला है क्या, या तो Cl या Br है क्या, नहीं है। तो इसके बाद में किसको लिखते हैं, कार्बनिक का नाम। कितने कार्बन है यहां पर, 3 है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो ये गया प्रोप। ठीक है, अब सुनिए, ये क्या है, एल्केन है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो किसका सूत्र है, एल्डिहाइड का, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड है ये। इस डबल बॉन्ड को छोड़िए और बाकी की जगह देखिए सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो ये क्या है, एल्केन है। ये हमने पीछे बात की थी कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन, और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन। तो इसी प्रोप में क्या जोड़ेंगे, एन, तो इस पे में ए जोड़ो तो क्या हो जाएगा, पे, और लास्ट में यहां पर क्या है, न, तो क्या है, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे, जो एल्डिहाइड है इसका अनुलग्न क्या होता है, एल, तो इसमें ये क्या जोड़ देंगे, न में पहले ये ए जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ने और ल, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनेल हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास यौगिक है कीटोन, क्या है, कीटोन, और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है, ओन, ये होता है। ठीक है, ऑन, ऑन होता है ये वाला। तो कीटोन का देखिए इंग्लिश में तो ओ एन ही होता है अनुलग्न, और हिंदी में बोले तो ओ एन, ऐसे लिखते हैं ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, तो इस कार्बनिक यौगिक में कोई पूर्व लग्न वाला जुड़ा है क्या, क्या Cl और Br जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा, तो इसको स्किप करिए। फिर किसका नाम लिखते हैं, कार्बन का नाम। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये प्रोप। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए हमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, यहां पर इनके बीच में है ना सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। तो इस पे में ये ए जोड़ो पहले, तो क्या हो जाएगा, पे, और लास्ट में क्या है, न, ये हो गया न, ये लिख दिया है एल्केन। अब जो कीटोन है, कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ऑन होता है। तो इस ऑन को लास्ट में यहां पर ऐड करेंगे, तो इस न में ओ जोड़ो तो क्या हो जाएगा, नो, तो ये लो नो, और लास्ट में न है तो न, तो इस प्रकार से हो गया प्रोपेनॉन। आई होप इस स्लाइड का ये मैटर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, 5वां नंबर कारक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इसका अनुलग्न क्या है, ओइक एसिड, ये है ओइक, इस प्रकार से हिंदी का होता है ओइक एसिड, एसिड को बोलते हैं अम्ल हिंदी में। तो इसका होता है ओइक अम्ल, होता है क्या, अनुलग्न होता है। ठीक है, अब इसका नामकरण लिखेंगे, तो नामकरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं पूर्व लगन का नाम, पूर्व लगन वाले को लिखते हैं। उसके बाद में कार्बन का नाम, कार्बन नाम, फिर वो एल्केन है या फिर एल्किन, तो एल्केन होती है तो एल्केन का पूर्व लगन लिखेंगे। फिर लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इसका जो हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह है उसका क्या लिखेंगे, अनुलग्न। इस प्रकार क्या लिखते हैं, नामकरण। चलिए ये हमारे पास क्या है, कार्बनिक यौगिक, तो सबसे पहले किसको लिखे, पूर्व लगन वाले को। पूर्व लगन में कौन कौन होते हैं, दो ही बात ध्यान रखनी है आपको पहले, या तो Cl मिलेगा या फिर Br। इस फॉर्मूले में, इस संरचना में है क्या Cl और Br, नहीं है,
तो पहले वाला तो हट गया, ये तो है नहीं तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, फिर लिखते हैं कार्बन का नाम। कितने कार्बन है यहां पर? 3, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो ये हो गया प्रोप। और ये क्या है? एल्केन है, फिर एल्कीन यहां पर, तो ये एल्केन है। एल्केन क्या होती है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है? एल्केन। और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एल्केन का जो अनुलग्न होता है, एल्केन, वो क्या होता है? एन होता है, ये होता है। तो ये क्या है? एल्केन। तो एल्केन का अनुलग्न जोड़ेंगे इसमें, तो एन को प्रोप में जोड़ेंगे, तो पहले एक को पे में जोड़ो तो क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। तो ये लीजिए पे, और लास्ट में ना गया तो न। ये समझ में आ गया होगा। अब फिर लास्ट में क्या करते हैं? जो हमारे पास ये प्रकार्यात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका अनुलग्न जोड़ेंगे। और इसका अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। देखिए ये समझ जुड़वाओ, इसका अनुलग्न क्या है? ओइक अम्ल। तो ये ओइक अम्ल इसमें जोड़ेंगे प्रोपेनॉन में। तो पहले ये जो ओ है इस न में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में इक है, तो इक, और लास्ट में अम्ल हो गया है। तो इस प्रकार से प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इस प्रकार से इसका नामकरण हमने कर दिया है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। एल्कीन क्या होती है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब क्या हो जाएंगी? वो एल्कीन हो जाएंगी। और एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। ईन, बड़ी वाली ईन, और इंग्लिश में ई एन ई, ईन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है, यहां पर कितने कार्बन है? तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो ये लीजिए प्रोप। अब फिर ये क्या है? एल्किन है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड मिल गया ना कार्बन कार्बन के बीच में। कम से कम एक मिलना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, एक तो मिलना ही चाहिए, ज्यादा मिले तो ठीक है और भी। तो एक मिल गया, मतलब ये क्या है? एल्किन है। और एल्किन का अनुलग्न क्या होता है? ईन होता है। तो जो ये ईन है ये इस प्रोप में जोड़ेंगे, तो पहले बड़ी ई इस पेन में जोड़ो तो क्या हो जाएगा? पी। तो ये लीजिए पी, और लास्ट में क्या है? न। तो ये लीजिए न। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो गया है प्रोपीन। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे 7 नंबर का आ रहा है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन क्या होती है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कम से कम एक पाया जाना चाहिए, ज्यादा पाया जाए और भी ठीक है, लेकिन वो किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में। और एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आइन, वाई एन ई। ये तो इंग्लिश का हो गया है, और हिंदी का क्या हो जाएगा? आइन। ये हो गया आइन, ठीक है। जैसे यौगिक का नाम दे रखा है, ये हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये क्या है? एल्काइन है। तो सबसे पहले नामकरण में हम क्या करते हैं? कार्बन की संख्या को दर्शाएंगे। देखिए कार्बन कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे? अनुलग्न लिखेंगे। और ये क्या है? एल्काइन। तो एल्काइन का अनुलग्न क्या होता है? आइन होता है। तो इस आ को पहले पै में जोड़िए तो क्या हो जाएगा? पा। तो ये लीजिए पा, और ये इन जोड़ देंगे तो इन। तो इस प्रकार से हो गया प्रोपाइन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास अब आता है क्या? कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारे पास आ रहा है क्या? दहन, जिसको बोलते हैं कंबंसन बोलते हैं। कंबंसन यानी क्या होता है? दहन होता है भाई साहब। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? कि जब कार्बन है, पहला हमारे पास है जब कार्बन जो होता है, कोई भी चीज जलती है तो किसकी उपस्थिति चाहिए उसको? ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ में क्या देता है? उष्मा और प्रकाश। देखिए कार्बन देखा होगा आपने, या फिर लकड़ी समझिए, तो लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है। लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, वैसे ही कार्बन जलाएंगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्योंकि वातावरण में होती है O2,
कोई भी वस्तु जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले भाई साहब ने की थी। ठीक है, तो जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगी? CO2 बनेगी। और जलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रकाश भी उत्पन्न होगा ना, जिसको बोलते हैं चानना उत्पन्न होता है। और साथ में क्या होगी? उष्मा बाहर निकलेगी, जिसकी सहायता से हम खाना पका सकते हैं या फिर वो हीट है वो उस किसी काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 बनती है, प्लस में उष्मा प्लस प्रकाश बनता है। अब सुनिए, जैसे हमारे पास है मेथेन। क्या है? मेथेन। CH4, इसका क्या नाम है? मेथेन। ये है, ये मेथेन है। जब इसको, ये क्या है? गैस है, मेथेन गैस। जब ये भी जलेगी तो इसको भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब ये जलेगी तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। और जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। और साथ में क्या बनेगी? उष्मा व प्रकाश बनेगा। आपको ध्यान में रखना है कि जब कार्बन को जलाते हैं तो CO2 पक्की बनेगी, साथ में उस उष्मा और प्रकाश पक्का बनेगा। ये बात तो ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास है क्या? CH3 CH2OH, ये हमारे पास है। जब इसको O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बना? CO2 बना प्लस H2 प्लस उष्मा व प्रकाश बना। इसको क्या लिख सकते हैं? C2H5OH, ये लिख सकते हैं। ये क्या है? एथेनॉल है भाई साहब। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्योंकि दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ। और इसमें ये क्या है? एल्केन है। तो लास्ट में इसमें एन जुड़ गया, देखिए एन है। ठीक है, और ये क्या है? आपका एल्कोहल समूह है। और एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ओल। तो देखिए ये ओल जुड़ा हुआ इसमें, इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। अभी हमने नामकरण पढ़ा था। तो जब एथेनॉल भी, जब एथेनॉल किसको बोलते हैं भाई साहब? एथेनॉल, एल्कोहल जो दारू होती है ना उसको बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनेगा? CO2 बनाएगा प्लस H2 प्लस उष्मा व प्रकाश का निर्माण करता है। तो दहन होने पर क्या होता है? कार्बन का वो CO2 देता है, प्लस में उष्मा व प्रकाश देता है। और किसी यौगिक को जब अन्य यौगिक को जलाते हैं तो साथ में क्या बनता है? जल भी बनता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में ही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः। पहली बात, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाए? सिंगल बॉन्ड पाया जाए। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n और +2 होता है। यहां पर जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। क्या है? कार्बन की संख्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एल्केन होते हैं, ध्यान रखना है। अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं। और ये क्या होती हैं? कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील मतलब कम ही अभिक्रिया करती हैं ये। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ज्वाला का रंग कैसा होगा? स्वच्छ ज्वाला। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। किसको बोलते हैं? इसमें आती हैं एल्कीन आती हैं और प्लस में एल्काइन आती हैं। एल्काइन, एल्कीन है, इसका फॉर्मूला तो होता है CnH2n होता है। और एल्काइन जो होती है इनका होता है CnH2n और -2 होता है। और यहां पर n होता है क्या? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या है। तो जब असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले रंग का धुआं बनता है, यानी जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो ज्वाला का रंग कैसा रहेगा? काला रंग होगा, ब्लैक कलर होगा। और पीली ज्वाला निकलेगी उसके साथ में। आगे देखिए, वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर, यानी कि जब
अधिक मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी जब वायु नहीं मिलती है तो उसे भी काले रंग का धुआं निकलता है, ध्यान में रखना है। लेकिन कब? जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले। जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगी ऑक्सीजन तब तो कैसा होगा? स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। लेकिन जब कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो काले रंग की धुआं निकलेगी। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला, कजली मतलब काले रंग की ज्वाला निकलेगी। आगे देखें, कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इसके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी जब कोयले में पेट्रोल को जलाते हैं तो इनके साथ क्या जुड़ी होती है? नाइट्रोजन और सल्फर जुड़ी रहती है। तो जब ये जलेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी निर्माण करेंगे उसका भी। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके बारे में? कार्बनिक का दहन के बारे में। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, आगे आप पढ़ते हैं क्या? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के बारे में। तो जब कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण कराते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। C2H5 भी OH भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको? C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। जब इस कार्बनिक यौगिक को किसकी उपस्थिति में? क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा या फिर अम्लीकृत K2Cr2O7, ये क्या है? K2Cr2O7 है। और ये क्या है? KMnO4। तो अम्लीकृत K2Cr2O7 और क्षारीय KMnO4 और प्लस में उष्मा दी जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण होना। तो देखिए, पहले यहां पर एक ऑक्सीजन थी, अब कितनी ऑक्सीजन और आ गई है? एक ऑक्सीजन और जुड़ गई है ना, मतलब इसका क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है। पहले यहां पर कौन सा समूह था? एल्कोहल समूह था। एल्कोहल पर कार्यात्मक समूह था। अब कौन सा समूह आ गया है यहां पर? तो देखिए, ये जो है ये किसका फॉर्मूला है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहां पर अब आ गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका क्या हो गया है? एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, अब सुनिए आगे। आगे हमारे पास है क्या? ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? ऑक्सीकारक उसको बोलते हैं जो ऑक्सीकरण करता है किसी का, उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब मेरे पास क्या है? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है और किसी को आवश्यकता पड़े, मान लीजिए आप लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, तो मैं आपको क्या दूं? ऑक्सीजन दूं, तो मैं क्या हूं? ऑक्सीकारक हूं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अर्थात अभी हमने पढ़ा था ना क्षारीय KMnO4, ये पढ़ा था। तो ये क्या है? आपका ऑक्सीकारक है। क्यों है? देखिए, इसमें कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। और जिसके पास में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है वो क्या होता है? आपका ऑक्सीकारक होता है। तो इसके पास में ऑक्सीजन देने की क्षमता है अधिक मात्रा में, तो ये क्या है? ऑक्सीकारक है। इसके अलावा देखिए, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अर्थात K2Cr2O7, तो देखिए ये इसका सूत्र होता है किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो देखिए इसमें कितनी ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है। कितनी है? 7। तो देखिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है तो ये भी क्या कर सकता है? किसी को ऑक्सीजन दे सकता है, अर्थात डोनेट कर सकता है। और जो यौगिक किसी को ऑक्सीजन डोनेट करता है, दे सकता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि क्षारीय KMnO4 और अम्लीकृत K2Cr2O7 ये क्या है? ऑक्सीकारक हैं। क्यों? क्योंकि किसी का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रखते हैं, इसलिए क्या है? ऑक्सीकारक हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं हुई होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ लिया है यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, अर्थात कार्बनिक यौगिक का नामकरण है। प्लस में हमने पढ़ा है कि क्या कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण में दो गुण पढ़ लिया है। पहला तो दहन, दहन जिसको बोलते हैं कंबंसन। दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन।
और फिर हमने इसमें पढ़ा था ऑक्सीकारक पढ़ा था। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। आगे हम पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।